भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है। कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाजपा के नेता लीडर नहीं डीलर हैं। आज जेपी नड्डा ने उनको बताया कि डील कौन कर रहा था। जमकर लताड़े हैं लालू यादव को और उन्होंने पुरानी बातें याद दिला दी कि क्यों 74 के आंदोलन जहां से लालू का उदय होता है वो कांग्रेस से लड़ते हैं और आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। वो अखिलेश यादव को लताड़ते हैं, वो ममता बनर्जी को लताड़ते हैं। और अररिया में आखिर ऐसा क्या है जिससे घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव और हताश हैं लालू यादव? आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण यानी 7 मई को अररिया में मतदान है। वह सीमांचल का यह क्षेत्र जहां 42% मुस्लिम है, जहां 2018 में उपचुनाव होने पर तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सांसद बन गए सरफराज, लेकिन उनका टिकट काटकर उन्हीं के छोटे बेटे शहनवाज को आरजेडी ने इस बार अपना कैंडिडेट बना दिया है। प्रदीप सिंह जो 2009 में जीते थे, 2014 में तस्लीमुद्दीन के हाथों हार गए थे, फिर 2019 में वो फिर से जीते हैं और प्रदीप सिंह बीजेपी के वर्तमान सांसद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन याद कीजिए वो 2 सीन जब तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज टिकट कटने के बाद अभी अप्रैल महीने में ही भोकार पार कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे मंच पर और नेता चुप करा रहे थे। तस्लीमुद्दीन की सियासत पर आगे बढ़ते हुए 2018 में इन्हीं सरफराज ने आरजेडी को अररिया में चुनाव जितवाया था। और जो शहनवाज हैं तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे, वो 2020 के चुनाव में AIMIM के टिकट, ओवैसी की पार्टी, मुस्लिमीन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से थे। ऑल इंडिया इंतदुहुले पता नहीं, और दूसरे को सेकुलरिज्म सिखाते हैं ओवैसी, अपने में ही मुस्लिमीन नाम से लेकर के घूम रहे हैं। खैर, मैं उन पे बात नहीं करना चाहता। आज बात करते हैं अररिया की, जहां 42% मुसलमान हैं और तकरीबन 52% के आसपास हिंदू हैं। उस दौर में 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो 10% का ही गैप हो जाता है। जितनी जनसंख्या का गैप हिंदू मुस्लिम का, उतने ही प्रतिशत से प्रदीप सिंह वहां जीते थे। इस बार पकड़ अच्छी है तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज की, विधायक है जो कि 8 से उनको टिकट दिया गया है। क्या वो खेल कर जाएंगे? प्रदीप सिंह की हार हो जाएगी भाजपा के? और क्या शहनवाज को उनके घर में ही यानी उनके बड़े भाई सरफराज लपेट देंगे? देखिए, पूरी वहां मुस्लिम की जो राजनीति है, या यूं कहें कि आरजेडी की जो राजनीति है, वो तस्लीमुद्दीन की राजनीति है। बिना तस्लीमुद्दीन के सीमांचल में, खासकर अररिया और किशनगंज में, लालू यादव जीरो थे, जीरो। लालू यादव का सीमांचल में कोई खास प्रभाव नहीं था। उस समय तस्लीमुद्दीन एक अपराधी किस्म के भी लोग थे, जिनको बाद में सीमांचल का गांधी तक बताया जाने लगा। लेकिन कई लोग जानते हैं, जो अररिया को आप लोग जानते हैं, तस्लीमुद्दीन पर आपराधिक छवि भी होने का दावल, मतलब उनपे ठप्पा लगा है। और वहीं वो मुखिया से बढ़कर जमीनी नेता के रूप में बाहर आए थे। सीमांचल में आरजेडी के मजबूत खंभा थे, ये भी सच है। लेकिन शहनवाज जो AIM के टिकट पर विधायक बने, बाद में आरजेडी में आ गए, वहां क्या होगा? मुस्लिम वोट किसको वोट करेगा? क्या वो सरफराज के कहने पर किसी को साथ दे दे या शहनवाज के साथ चला जाएगा? देखिए, मुसलमान को पता है कि उसका तुष्टीकरण कौन कर सकता है, वो उसके साथ ही जाएगा। और मुसलमानों को यह पता है कि अभी भाजपा को रोकना है। एन केन प्रकार, चाहे उन्हें राशन मिल जाए, स्मार्ट कार्ड मिल जाए, घर मिल जाए, शौचालय मिल जाए, सब कुछ मोदी अपनी जमीन जायदाद भी लिख करके दे देगा, लेकिन उन्हें मोदी को हराना है। ये बात फाइनल है, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि नहीं, हमारा तुष्टीकरण कौन करेगा। AIMIM इसलिए अररिया में वहां पर जीत गया था इनका तस्लीमुद्दीन का बेटा, क्योंकि एक तरफ था
जदयू और एक तरफ थे आरजेडी। उन्हें पता है कि जदयू मेरा तुष्टीकरण नीतीश कुमार करते हैं, आरजेडी तुष्टीकरण करते हैं, भाजपा से बिहार में मुसलमानों को खतरा नहीं है। बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वो तो पिछलग्गू है नीतीश कुमार की। तो अररिया के और सीमांचल के या बिहार के मुसलमान को लगता है कि एक तरफ नीतीश एक तरफ लालू, दोनों हाथ में लड्डू, तो फिर हमें अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट ढूंढना है। और जैसे ही इन्हें खतरा लगने लगता है बीजेपी का, तब ये सेकुलरिज्म का गाना गाने लगते हैं। कांग्रेस इनके लिए क्या कुछ नहीं की मुसलमानों के लिए, उनको छोड़ करके ये समाजवादी पार्टी या लालू में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये उनसे ज्यादा करने वाले लोग थे। इसलिए अररिया के मुस्लिम हमेशा से आरजेडी का समर्थन करेंगे। एआईएम ने बड़े सातिराना ढंग से वहां पर खेल किया है, वहां मौन समर्थन है आरजेडी को, क्योंकि वहां पर मुस्लिम को जिताना है। क्योंकि सामने एक प्रदीप सिंह है, दूसरी तरफ शहनवाज है। ओवैसी ये भी भूल गए कि शहनवाज ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि उसमें ओवैसी की भी रजामंदी है। तो लेकिन एग्रेसिव वोटिंग होना है, क्योंकि आज जेपी नड्डा ने वहां पर वो बातें कही कि मुस्लिमों को आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि प्रदीप सिंह के बारे में एक अफवाह फैलाई गई थी यादवों के द्वारा कि प्रदीप सिंह यादवों को गाली देते हैं। प्रदीप सिंह के बारे में ये भी बातें फैलाई गई थी कि वो अगड़ी जाति के लोगों को गाली देते हैं। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये नहीं पता। लोग जो जाते हैं, मुझे भी एक बार उनके पास जाने का मौका मिला था किसी संदर्भ में, किसी सर्वे के दौरान, तो मुझे ऐसी बातें लगी नहीं कि वो अगड़ी पीछी करते हैं। या एक इंजीनियर बबलू हैं, वो उनके यहाँ थे, वो यादव हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सारी बातों को देखने के बाद अररिया में एक एग्रेसिव वोटिंग होगा, और एग्रेसिव वोटिंग में होगा तो हो सकता है प्रदीप सिंह जीत जाएं। लेकिन प्रदीप सिंह को अगर जीतना है तो उनको अपने हर बूथ पर अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट और बम्पर वोटिंग करानी पड़ेगी। और अगर शहनवाज को जीतना है तो उनको सिर्फ अपने मुस्लिम वोटों को संभाल करके रखना है दोपहरी में, और संभालते ही हैं, मुस्लिम अग्रेसिव वोट करते ही करते हैं। इन दोनों ही फील्ड में जो इसको बूथ को मैनेज कर लिया वो जीत जाएगा। वैसे जेपी नड्डा ने जो बातें कही है कि उन्होंने नाम लेके सभी भ्रष्टाचारियों को कहा कि क्या लालू ने चारा घोटाला नहीं किया, क्या अखिलेश ने गोमती घोटाला नहीं किया, क्या ममता के लोगों ने घोटाला नहीं किया, क्या कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। इन सभी घोटालों की याद दिलाते हैं और कहते हैं ये सब आपस में लड़ने वाले एक साथ हो गए हैं, कहां से कहां पहुंच गए। ये बड़ी समस्या है लालू के लिए कि लालू को इसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे लालू जवाब कहां देते, वो तो कहते हैं महंगाई बेरोजगारी। जैसे इनके समय में तो सारे बेरोजगार और सारे महंगाई थे। तेजस्वी यादव ये लीडर और डीलर कहते हैं। तेजस्वी यादव ये बताओ ना कि आपने कौन सा डील किया कांग्रेस पार्टी से, केजरीवाल से, जिसको गरियाते हुए थे उसके साथ आ गए। इसलिए ये बकवास बातें बिहार में चल रही। हालांकि जेपी नड्डा की जो बातें हैं वो बिहारियों तक पहुंच रही है भ्रष्टाचार के मामले पे, लेकिन भ्रष्टाचार से ज्यादा कई ऐसे विषय हैं जिसपे भाजपा को काम करना चाहिए। देखते हैं अररिया का क्या है ओपिनियन पोल, आप हमें बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।